हे गाइस, माय नेम इज ओम। और अगर आप अपने इस फोन की स्लो स्पीड की वजह से उस नया फोन परचेज करने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे आप अपने फोन को बिना अपग्रेड किए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फोन को सीधा करके लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो ऐसा थोड़ी होता है। नाउडेज हम सब ने ये नोटिस किया हुआ है कि जैसे ही हम एक नया फोन खरीदते हैं, अभी उसे साल भर भी नहीं होता लॉन्च हुए और फिर उसका एक नया वर्जन आ जाता है मार्केट में। और ये सिर्फ कंपनी करती है पैसे बनाने के लिए। वो क्या करती है, जैसा ही आपका नया वर्जन लॉन्च होता है आपके फ़ोन का, वो आपके फ़ोन को डिसकंटिन्यू कर देती हैं। फिर उसके बाद उसमें एक ऐसा अपडेट देंगी जिसके वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल आधी हो जाती है और फिर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं एक नया फ़ोन लेने के लिए। बट आज हम उनके इस चाल को फेल करेंगे और अपने ही पुराने डिवाइस से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस निकालना सीखेंगे। तो बेसिकली ये सारा गेम हो सॉफ्टवेयर से रहा, तो चलो भैया सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर देते हैं। जो हमारे फोन में पहले से डल के आती है सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं रोम। मतलब वो एक स्टॉक रोम होती है। स्टॉक मतलब जो आपको पहले से दिया जाए। और हम क्या करेंगे, इसके जगह एक कस्टम रोम को इंस्टॉल करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कस्टम होती क्या है और कस्टम रोम को डालने के फायदे क्या क्या हैं। कस्टम रोम वाली चीज सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड में पॉसिबल है, बिकॉज एंड्रॉइड क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसका जो कोड है वो ओपन है, तो उससे क्या कर सकता है, कोई भी डेवलपर जिसे कोडिंग आती है वो इसके सोर्स कोड को ले सकता है और एक खुद की रोम या खुद का सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकता है। जैसे कंपनी ने Realme UI बनाई हुई है, MIUI बनाई हुई है, तो वो सब क्या करते हैं, वो सिर्फ इसी ओपन सोर्स कोड को लेते हैं और अपनी UI बना देते हैं। तो वैसे ही कोई भी डेवलपर चाहे तो एक अपनी UI बना सकता है। बट जो स्टॉक रोम हमारे फ़ोन में पहले से डली हुई आती है, उसे कंपनियां अपने मुताबिक चलाती हैं। मतलब अगर कोई ऐसा फीचर है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है और आपके फ़ोन में आसानी से चल सकता है, बट वो आपके नेक्स्ट वाले वर्जन में दिखाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए आपके फ़ोन में वो चीज़ को लॉक कर देगी, तो वो उनके हाथ में होता है। तो हो गई कंपनियों की बात। अब कुछ ऐसे डेवलपर्स बैठे हैं जो कि इसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का जो कोड है उसका यूज़ करके अपनी खुद की रोम बनाते हैं, जिसका नाम होता है कस्टम रोम। और इन कस्टम रोम आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग। मतलब जो सॉफ्टवेयर से चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में कर सकते हो। जो कंपैटिबिलिटी, जो फ्रीडम आपको मिलेगी एक कस्टम रोम में, वो स्टॉक रोम में कभी नहीं मिल सकती। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ऐसी कंपैटिबिलिटीज आपको स्टॉक रोम में देने लगेंगे तो आप फिर क्यों ही जाएंगे उनका नेक्स्ट वर्जन वाला फ़ोन खरीदने। मतलब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो एक अनऑफिशियल वे है, ऐसे तो अगर फ़ोन में कोई अलग सॉफ्टवेयर डाल दिया, फ़ोन ख़राब हो गया या कुछ अलग चीज़ें हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनियां खुद फ्रीडम देती हैं कि आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम्स को इंस्टॉल करें। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन्स में इस समय Xiaomi और Realme चल रही है, जो कि खुलेआम बूट लोडर अनलॉक करने का सपोर्ट देती हैं और इससे वारंटी भी वॉइड नहीं होती है। बेसिकली आप बूट लोडर से ये समझ सकते हो कि आप पेज जो है फ़ोन का वो बूट है और लोडर आप उसमें कुछ लोड कर सकते हो अपने मन का। तो यही चीज़ होती है बूट लोडर, और कंपनी इसे खुद अनलॉक करने के लिए परमिशन देती है। अगर बात करूँ कस्टम रोम और स्टॉक रोम के कंपैरिजन की, तो स्टॉक रोम कस्टम रोम के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूँ स्मूथनेस की, लुक्स की, फील की, परफॉर्मेंस की, हर चीज़ में कस्टम रोम स्टॉक रोम को आसानी से बीट कर सकती है। जो आपके प्रोसेसर का पूरा कंपैटिबिलिटीज को यूज़ करती है, वो ऐसे अदर स्टॉक रोम्स की तरह आपके फ़ोन को ऐसा जकड़ के नहीं रखती कि हाँ अब नया फ़ोन बिकवाना तो इसे बंद करके रखो। नहीं, कस्टम रोम आपको पूरी फ्रीडम देती है कि आप अपने फ़ोन का जो प्रोसेसर है, जो बैटरी है, जो कैमरा की कंपैटिबिलिटीज है, आप उसे पूरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन है वो मॉडल है Redmi Note 7 Pro, और मतलब कि आपको ये बताऊं तो इसका जो लुक्स है इतना प्रीमियम लगता है देखने में, ब्लैक कलर। बट इसका जो UI है, अगर उसे देखते हुए इसके बॉडी को देखा जाए तो फिर मतलब पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। और फिर जब मैंने इसमें कस्टम रोम डाली, और बेसिकली सारी रोम पिक्सल बेस्ड होती हैं, कस्टम रोम जितनी होती है, तो जो आपको गूगल पिक्सल एक्सल में या तो जितने भी गूगल के फ़ोन्स आते हैं उसमें जो फील मिलती है वही सेम फील आपको कस्टम रोम में देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल एपिक लेवल वाली बात हो जाती है। और फिर जब मैंने अपने Redmi Note 7 Pro में ये डाला जब कस्टम रोम, भाई साहब इतना कर्रो लग रहा था ये मॉडल कि मैं क्या ही कहूँ। और तो और एक और ड्रॉबैक बताऊं कि आप स्टॉक रोम अगर चलाते हैं तो आपको एक एंड्रॉयड वर्जन या मुश्किल से 2 एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट मिलता है। मतलब मिलता क्या है, जैसे कंपनी आपको एंड्रॉयड 9 पे थी, जो कंपनियां जो फोन्स को लॉन्च की थी, वो एंड्रॉयड 10 का अपडेट दे दी एंड डन। उन्होंने कहा कि अब आपके फ़ोन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा।
बट इन कस्टम रोम आपको 3 साल 4 साल 5 साल तक का कस्टम रोम का सपोर्ट मिलता है। मतलब उससे आप जितने 5 साल तक लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च होने वाले हैं वो सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो रेडमी का नोट 3 था उसमें एंड्रॉयड 11 इंस्टॉल करके चला रहे हैं लोग। मतलब कितनी एपिक वाली चीज़ है। नोट 3 कितना पुराना फ़ोन है वो, बट उसमें भी लोग एंड्रॉयड 11 का मज़ा ले रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कस्टम रोम का जो बैक सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर्स को लेके कितना तगड़ा है। अगर बात करें अपडेट्स की, तो सिर्फ ये एंड्रॉयड वर्जन की अपडेट नहीं देती, ये आपको सिक्योरिटी पैच भी बिल्कुल लेटेस्ट देती है। जनवरी का जैसा ही सिक्योरिटी पैच रिलीज हुआ गूगल पिक्सल्स के लिए, उसके अगले 3 दिन बाद मेरे में भी जो मैंने कस्टम रोम डाली हुई है उसमें भी अपडेट आ गया, जिसमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच पड़ा हुआ था। तो स्टॉक रोम से ज़्यादा सिक्योर तो आपके कस्टम रोम्स बन जाते हैं। सर रोम्स तो बहुत हैं, बट आपको अपने डिवाइस के लिए चेक करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी रोम अवेलेबल है। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी कि जो सबसे किंग है, सबसे ऊपर, आप पिक्सल एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हो। पिक्सल एक्सपीरियंस में आपको बिल्कुल पिक्सल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब एटलीस्ट नाम से ही पता चल रहा है। और सेकंड नंबर पे आती है इवोल्यूशन एक्स, वो आपको इतने तगड़े फीचर्स देती है, इतने तगड़े फीचर्स देती है, मतलब कुछ कहना ही नहीं। और फील एंड लुक्स बिल्कुल प्रीमियम जैसे पिक्सल्स में होते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आती है आप ऑक्सीजन ओएस के पोर्ट्स डाल सकते हो अपने फ़ोन में। मतलब जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में डाला था वो साइबर पंक वाला रोम, वो इसी तरीके से डाला था। मतलब वो भी एक कस्टम रोम आप कह सकते हो, वो भी एक पोर्ट ही था और वो इतना ज़बरदस्त चल रहा था मेरे डिवाइस में कि क्या ही कहें। चेक करने के लिए आपको अपने डिवाइस का नाम गूगल के सर्च बार पर लिखना है और उसके आगे आपको XDA लगा देना है। फिर जो पहली लिंक आएगी उसे ओपन करिए और फिर रोम्स एंड कर्नल वाले सेक्शन में जाकर चेक करिए कि आपके लिए कौन सी रोम्स अवेलेबल है, और जो बेस्ट होगी वो ऊपर ही के सेक्शन में आपको दिख जाएगी। फिर सबसे आसान तरीका बताऊं तो YouTube खुद ही इतना बड़ा सर्च इंजन बन चुका है, तो उस पर आप अपने डिवाइस का नाम लिखिए हाउ टू इंस्टॉल कस्टम रोम इन इट एंड डन, आपका काम हो जाएगा। एक फ़ायदा तो बताना भूल ही गया, आप कस्टम रोम में अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। मतलब जितना आपका जो प्रोसेसर है उसका ओवरक्लॉक वर्जन भी आप अपने फ़ोन को बना सकते हैं। मतलब एपिक है भाई। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसा ही मस्त वीडियोस के लिए प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक का बटन दबा दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।